हालेलुया। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? हालेलुया। जी आ रही है। आइए हम वचनों के जरिए भी इस बात को हम समझेंगे कि परमेश्वर कैसी महिमा को देना चाहता है। जब मैं ये बता रहा था कि मैं बराका गया और मैंने कैसे आजादी को पाया, मैंने उस बर्तन के विषय में आपको बताया कि बर्तन जब तक ढका हुआ है तब तक आशीष रुकी हुई है। समझ गए आप? जब तक उस बर्तन को आप ढक्कन को नहीं हटाएंगे, आप उस बर्तन में कुछ भी नहीं रख सकते। और जब आप मैंने मुझे परमेश्वर ने एक और बात को बताया कि जब आप इस पूरे संसार को देखते हैं, जहां भी आप देखें आपको हमेशा दृष्टांत दिखाई देगा। इस पूरे संसार में हर एक चीजें दृष्टांत में काम कर रही। इस पूरी दुनिया को देखिए, आप दृष्टांतों से भरे हुए इस दुनिया को देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं आपको एक चीज मैं दिखाता हूं अभी। बड़ी धीरज के साथ आप सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ा भेद आज परमेश्वर मुझे खोलने बोल रहे हैं। सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? हालेलुया। जी तो इसमें आप देखिए कि कल एक मैसेज आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे DNA द स्वीडिश कंपनी इम्प्लांट्स माइक्रोचिप इन देयर एम्प्लॉयज हैंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक फॉरेन की विदेश की एक कंपनी है जिसने अपने कर्मचारियों के हाथों में चिप लगाना चालू कर दिया। और ये तो हुई पहली बात। दूसरा आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे हम YouTube में जाएंगे और हम देखेंगे देश में हो रहा है, मतलब हाँ, तो मैं आप सभी से ये शेयर कर रहा था कि रेबिका दरावाश नमोले बेटा का प्रश्न की तरह निकल कष्टकार हाँ, तो मैं परमेश्वर की उस बात को मैं बताना चाह रहा था, आप सभी के साथ ये बातों को शेयर करना चाह रहा था कि परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर आप सभी को? आ रही है। आइए हम वचन से थोड़ा देखते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। कोई आज वचन पढ़ने में अगुवाई करे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय निकाल लीजिए। तब तक हम वचन से देखेंगे जब तक ये काम कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। हाँ 14 अध्याय का 14 अध्याय का पहला वचन आप पढ़ें। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर यहाँ पे कितना अद्भुत कामों को करना चाहता है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, अगर हम धीरे धीरे करके अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले परमेश्वर किस बात को करने बोल रहे हैं? हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर प्रेम करने। हालेलुया हालेलुया। प्रेम करने। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का दूसरा स्वरूप प्रेम है? अगर वो हमसे प्रेम ना करता तो क्या हम क्या हम परमेश्वर की सामर्थ्य, उस परमेश्वर के बलिदान को हम महसूस कर पाते? ऐसा नहीं है। परंतु हम जब परमेश्वर की बातों को हम महसूस कर पा रहे हैं तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमें कहता है कि सबसे पहले तुम प्रेम करो। परमेश्वर का दूसरा स्वरूप ही प्रेम है। हालेलुया। और हमें प्रेम में बढ़ना है। आइए हम दूसरी बात हम देखें क्या परमेश्वर कह रहे हैं। चलो फिर कट गया। हालेलुया। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है। हालेलुया। आज काफी रुकावट आ रही है। मैं कुछ भेद को बताना चाह रहा हूँ, इस वजह से काफी ज्यादा रुकावटें आ रही है। हालेलुया। हाँ, तो मैं इस बात को कह रहा था कि दूसरी बात क्या लिखे। पहला तो हमने प्रेम का अनुसरण देखा। दूसरा बात हमने क्या देखा? आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है।
आत्मिक वरदान की धुन में रहो। मैंने क्या कहा, आपसे पहले भी कहा कि देखिए मेरे पास आत्मा के सारे वरदान है, मुझे बाइबल के सारे वरदान, 9 वरदान है, 12 वरदान है, कुछ और भी वरदान है, सारे वरदान मुझे मिले हुए हैं। ये मैं कहता हूँ तो मैं क्यों कहता हूँ पता है? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति के अंदर वरदान है। मैंने पहले भी कहा यीशु आपके अंदर है, और यीशु आपके अंदर है मतलब सारा अभिषेक, सारा सामर्थ आपके अंदर है। इसीलिए जब आत्मा के धुन में रहते हैं ना, वो सारी बातें आपके जीवन में प्रकट होने लग जाती है। हालेलुया। शदूरी बियादा लबूरे बिदकाला बैर। देखिए आत्मा के धुन में रहने की बात को परमेश्वर कहता है, उसके बाद परमेश्वर लास्ट में क्या कहता है? भविष्यवाणी करो। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों परमेश्वर यहाँ पे भविष्यवाणी करने बोल रहा है? क्या आपको इसका भेद पता है? नहीं। लिख लीजिए इस सारी बातों को, एक एक करके आप लिख लीजिए। देखिए पॉइंट्स में लिखिए। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, पहला कुरिन्थियों 14 का 1 के अनुसार आप लिखिए, हमें प्रेम का अनुसरण करना है। दूसरा, आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। ये 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए। प्रेम का अनुसरण करना है, और दूसरा आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। भविष्यवाणी का भेद मैं आपको बताता हूं। अब जब पुराना नियम पढ़ते हैं, बहुतों ने, शायद आप लोगों ने पुराना नियम भी पढ़ा होगा और नए नियम को भी आपने पढ़ा होगा। जब एक भविष्यवक्ता बोलता है तब उसके मुख से परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। आप समझिए, जब भी कोई भविष्यवक्ता है, यशाया हो या फिर यिर्मयाह हो, इनमें से कोई भी भविष्यवक्ता है, इन्होंने क्या किया? ये क्या बोलते थे? परमेश्वर की ओर से वो संदेश भेजते थे लोगों को। हालेलुया। और ये बातें इसलिए परमेश्वर दिखाता है क्योंकि परमेश्वर अपने नबियों को इस्तेमाल करता है, और नबियों को इस्तेमाल करके लोगों तक बातों को पहुंचाता है। तो एक नबी जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर की ओर से बोलता है। अब समझिए, आपका मुख क्या बन गया? परमेश्वर का मुख। अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आपका मुख क्या बन गया? परमेश्वर का मुख। और जब आप प्रार्थना करोगे और खुद के लिए भविष्यवाणी करोगे, तो आपके मुख से कौन आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है? स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे मुख से हमारे लिए आशीषों को खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए आशीष कैसे खुलेगी? भविष्यवाणी का मतलब ही होता है कि परमेश्वर अपने मुख से बोलता है। हालेलुया। शदारादुरिया सलावासने मेरे बे। इसलिए तीसरा पॉइंट लिख ले, भविष्यवाणी करना है। भविष्यवाणी क्यों करना है? क्योंकि भविष्यवक्ता के मुंह से परमेश्वर बोलता है। लिख लीजिए, भविष्यवक्ता के मुंह से परमेश्वर बोलता है। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि भविष्यवाणी मैं कर सकूं करके, और आने वाले दिनों में भविष्यवाणी में चलेंगे। मैं आपको नए साल का परमेश्वर ने मुझे क्या बताया पता है? आप सभी को देखिए, आप जितने लोग जुड़े हैं, आप लोगों के लिए बहुत अद्भुत बात मैं बताता हूँ। परमेश्वर ना जनवरी आने वाला साल है ना, नया साल 2023, वो अभिषेक का साल होगा। परमेश्वर ने एक प्रोफेसी मुझे दी है, और अभिषेक के साल में आप सारा वरदान आपके जीवन में खुलेगा। जो निरंतर परमेश्वर के वेदों को सीखते चले जाएंगे ना, उनके जीवन में वो सारा अभिषेक धीरे धीरे खुलता चले जाएगा। और आप देखना, जनवरी में आप सभी के लिए प्रोफेसी करता हूँ कि आप सभी भविष्यवाणी करेंगे। आप सभी भविष्यवाणी करेंगे आने वाले स्थानों में, क्योंकि परमेश्वर एक नई योजना को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। शदुरिया सलावात हो रे बेस ने खेते रे बेस शरादुरी बेस सलावाश ने खेते रे बेस शलबस। दूसरा वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसका दूसरा वचन हम देखेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक अद्भुत बात फिर से देखते हैं कि हम जब इसे पढ़ते हैं परमेश्वर के निमित्त, कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। तो आप लिखिए यहाँ पे, पहला कुरिन्थियों 14 के 2 के अनुसार, पहला कुरिन्थियों 14 के 2 के अनुसार, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। इस प्रकार से आप लिख लीजिए।
जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। और दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता। अब आप समझिए कि आप कहीं जाने वाले हैं और आपको सिर्फ पता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। मान लो आपको कहीं रायपुर जाना है, आपको रास्ता पता है, सब कुछ पता है, परंतु आपने किसी और को नहीं बताया तो दूसरे व्यक्ति को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा की दुनिया में देखिए क्या होता है कि जब भी आप परमेश्वर के निमित्त बातों को रखते हैं, शैतान कोशिश करता है कि आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करे। जैसे ही आप प्रार्थना करने लगते हैं कि पिता मैं मेरे मार्ग में रक्षा करना, कि मैं इस रास्ते से जाने वाली हूँ कि जाने वाला हूँ करके जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान उन बातों को सुनता है। जब आप नॉर्मल भाषा में बातें करते हैं, जो भाषाएं अभी हम बोल रहे हैं ना, इन भाषाओं को सुनता है शैतान और क्या करेगा? उस रास्ते में रुकावट लाने की कोशिश करेगा। परंतु जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, शैतान इस बातों को नहीं समझ सकता। सिर्फ आत्मा आत्मा की बातों को समझती है। ये स्वर्ग की भाषा है, इसे शैतान नहीं समझ सकता। हालेलुया। शैतान आपको भरमा भले देगा, भरमाने की कोशिश करेगा कि देखो मुझे भी अन्य भाषा आती है, मैं भी बोल सकता हूँ करके आपको भरमाने की कोशिश करेगा, परंतु वो अन्य भाषा नहीं बोल सकता। और इसीलिए आत्मा आत्मा की बातों को समझती है और इस बातों को करती है। ये बात को हम देखते हैं और साथ ही हम देखते हैं भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जितनी भी भेद की बातें वो आत्मा में होकर बोलता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जब जब आप अन्य भाषा बोलेंगे तब तब आपके जीवन में भेद की बातें खुलेंगी। आमीन। हालेलुया। तीसरा वचन आप पढ़ें, तो तीसरा वचन पढ़ने में अगुवाई करें। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। आमीन। हालेलुया। तीन बातों को हमने देखा। पहले उन्नति की बातें, उपदेश की बातें और शांति की बातें। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया, जब मैं भविष्यवाणी करता हूं तो मैं कुछ लोगों के लिए बताता हूं कि आपको भविष्यवाणी में मतलब ये बोलता हूं कि आपके जीवन में ये होने वाला है। ये तो मैं कहता ही हूं कि आपके जीवन में ये होने वाला है, परंतु कई बार मैं क्या चिताता हूं, आप लोगों को कंफर्म कर सकते हैं कि आप लोगों से कई बार मैं कहता हूं भविष्यवाणी करते समय, सिस्टर या तो फिर ब्रदर, आपके जीवन में ये बातें हैं, आपको इन बातों को चेंज करने की जरूरत है, आपको इस तरीके से आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, और उन बातों को मैं आपको बताता हूँ उस समय। आप सभी ने गौर किया है ना? जी जी जी। तो मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि देखिए परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे क्या कहता है कि वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। क्योंकि जो भविष्यवाणी करेगा उसे उपदेश देना जरूरी है। अगर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तो इस भविष्यवाणी मतलब यहाँ पे परमेश्वर मेरे मुख से बोल रहा है, और परमेश्वर उन बातों को जानता है जो सभी लोग, ये तो फिर जिस बातों को आप समझ नहीं पा रहे, उन सभी बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। और जब तक एक भविष्यवक्ता सिर्फ ये भविष्यवाणी करे कि आपके जीवन में उन्नति आएगी, आपके जीवन में बरकत आएगा, आपके आने वाले जीवन में बढ़ोतरी आएगी, मैं सिर्फ यही भविष्यवाणी करता रहूं, तो आप ये बात को पूछिए परमेश्वर से कि पिता मेरे लिए ये भविष्यवाणी निकाल कि मैं तो उन्नति करूंगी, मुझे पता है आप मुझे ये भविष्यवाणी मुझे हर बार मिलती है कि मैं उन्नति करूंगी, बरकतों में बढ़ूंगी, परंतु मेरे लिए ये भविष्यवाणी ला परमेश्वर कि मैं कैसे बढ़ूंगी या कैसे बढ़ूंगा। क्योंकि एक भविष्यवक्ता जब तक ये ना बताए कि आप कैसे परमेश्वर में बढ़ेंगे, तब तक आपके लिए वो ज्ञान अधूरा है। हालेलुया। अगर मैं कहूं कि आपको रायपुर जाना है और मैंने आपको रास्ता ही नहीं बताया, तो क्या आप रायपुर पहुंच पाएंगे? नहीं। अगर मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर दूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको रायपुर में बहुतायत से इस्तेमाल करेगा करके, तो आपको रायपुर जाने का रास्ता नहीं पता, आप रायपुर नहीं पहुंच पाएंगे। और परमेश्वर का काम हो पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए जब हम परमेश्वर के लिए जब बढ़ते हैं तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के भेद को समझे, कि हमें रास्तों को भी समझना है। तो एक भविष्यवक्ता का कार्य क्या होता है कि वो रास्तों को भी बताए। तो ये बात आप लिख लीजिए, 1 कुरिन्थियों 14:3 के अनुसार आप सभी लिख लीजिए। भविष्यवक्ता लिखिए, भविष्यवक्ता
आप सभी लिख रहे हैं, भविष्यद्वक्ता उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। लिख लीजिए, भविष्यद्वक्ता उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया है। तो देखिए, परमेश्वर यहाँ पे आज आपसे क्या कहना चाहता है कि अन्य भाषा में हमें क्यों बातें करना है, और एक भविष्यद्वक्ता के बारे में आप हमेशा समझिए। देखिए, आप जब किसी व्यक्ति को देखते हैं जो आपके बीच में प्रचार कर रहा है, चाहे मैं हूं या कोई भी पास्टर हो, तो आप हमेशा आत्मा में उसके वचनों को देखें। क्या वो व्यक्ति आत्मा में आपके वचनों को लेकर जा रहा है? क्या आप आत्मा के वचनों से आप परिपूर्ण हो रहे हैं? और साथ में अगर भविष्यवाणी आप तक आ रही है तो कैसी भविष्यवाणी आ रही है? और जब आप तक ये भविष्यवाणी पहुंचती है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में आशीषें आएंगी, तो आप उनसे परमेश्वर के दास से आप पूछ सकते हैं कि मैं आपने मेरे लिए ये भविष्यवाणी की थी, तो मैं इस भविष्यवाणी में कैसे बढ़ सकती हूँ, कि ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में किस प्रकार से खुल सकती है। इस रीति से आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो बातें आपके जीवन में होने लगेगी। अब अपना फोन लाना, इसमें शो नहीं कर रहा है। आपको एक लास्ट चीज दिखा रहा हूँ, थोड़ा आप इंतजार करें, मैं आप बहुत अद्भुत चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ। सभी प्रार्थना में रखें, प्रार्थना में रहें। लेके तेरे बीच में वाशर बरबरे खोले बीच पर वाशर लेके तेरे बीच में शबाकोर बीच में वाशर बरबरे की तेरे शबाकोर बीच में खाला वाशर तेरे बीच स्थला वाशर के तेरे बीच शलबा तेरे बीच सारा वाशर के तेरे बीच शबेरे के तेरे बीच में खाला बीच में खाला बीच में खाला बीच में वाशर तेरे के तेरे बीच में खाला वाशर तेरा वाशर के तेरे बीच। अभी शायद आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अब देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, क्यों मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम जब देखते हैं तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या पा रहे हैं? व्हाट इज रिसेशन पा रहे हैं। रिसेशन के कारण आने वाले दिनों में देखिए, यहाँ पर कई सारे न्यूज हैं, यहाँ पे काफी सारे न्यूज है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रिसेशन आने वाला है। इज द यूएस हेडेड फॉर ए रिसेशन, बहुत बड़े मंदी का दौर आने वाला है। आप नीचे देखेंगे तो एक इंडिया टू एस्केप रिसेशन लिखा हुआ है, जहाँ पे मोदी जी की फोटो बनी हुई है। वहां पे आप देखिए जो एरो है वो नीचे जा रहे हैं। ये सारे न्यूज हमें देखते हैं तो हमें ये सारी चीजें पता नहीं चलती, पर वहां हम देखते हैं कि अंत के दिनों के सारे चीजें अभी पूरी हो रही हैं। मंदी का एक अद्भुत दौर आने वाला है। परमेश्वर ने कहा था कि सारी चीजें अंत के दिनों में महंगी हो जाएंगी, और ये सारा न्यूज आप देख सकते हैं कि अभी मंदी के दौर से देश गुजर रहे हैं। और ना सिर्फ यही देश, बड़े बड़े देश, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके पास भी अब समस्याएं आ रही है और वो भी मंदी के दौर में पहुंच रहे हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, आप सभी देखेंगे। जो 500 का नोट है वो 20 से फटा हुआ है, और यहाँ पे डिफिकल्टी डेज आर हियर, मतलब अब मुश्किल के दौर आ पहुंची लिखा हुआ है। और ये सारी चीजें परमेश्वर का संकेत है कि अंत का दिन निकट है। हालेलुया। ये बातों को मैं दिखाना चाह रहा था, क्योंकि ये बातें ये बातें पूरी हो रही है अंत के दिनों की, और आने वाले दिनों में मंदी आने वाली है, और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, और
इवन यहाँ तक कि अब माइक्रोचिप की भी प्लांटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अब आपके हाथों में शैतान का चिन्ह लगाया जा रहा है और आपके माथों पे चिन्ह लगाया जा रहा है। सचेत रहना है। आने वाले 2023 और 24 ये वो साल होंगे जिसमें बहुत विकास होगा, और विकास के नाम पे सरकार क्या करती है हमें ये ध्यान देना है। हमें इतनी ज्यादा आत्मा में तैयार रहना है कि हमारे ऊपर चाहे कितना भी दबाव आ जाए, हमारे ऊपर कितनी भी समाज का दबाव आए, चाहे कोई भी दबाव आए, हमें भूखा रहना पड़े, परंतु हम उस शैतान, उस श्रापित चीज का हम कभी भी निशान अपने हाथों और माथों पे नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उस बात के लिए मना किया है। क्योंकि हमारे माथे पे किसके निशान लगेगा? यहोवा के नाम की छाप लगाई जाएगी अंत के दिनों में। और हमें अपने आप को परमेश्वर का दर्शाना है। और इस दौर में हमें कैसे खड़े रहना है? जब आप अभी से लड़ना सीखेंगे। मैंने आपसे क्यों कहा कि मैं इतने पास्टरों के पास गया और हमें बहुत सारी बातों को सीखने को मिला? क्यों कहा मैंने? क्योंकि आप मनुष्यों पे नहीं भरोसा रखें, आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। और जब भी आप कोई बातों को सीखते हैं, उसे वचनों से मिलाकर देखें। जैसे मैं कोई वचन बोलता हूं तो आप उस वचन को पढ़िए, क्या सच में ये बातें लिखी हुई है? और जब आप उसे उस तरीके से मिलाएंगे, आपको विश्वास होगा कि हाँ, ये व्यक्ति सही कहता है। दूसरा, मैंने भविष्यवाणी के विषय में कहा कि जब आपके पास भविष्यवाणी पहुंचती है तो उसे आप परखें कि आप किस रीति का भविष्यवाणी आप तक पहुंचता है, और परमेश्वर से मांगे कि पिता, जब तूने भविष्यवाणी की आने वाले दिनों में मेरे जीवन में ये बातें होंगी तो कैसे होंगी, ये मुझे बता। ये आपको पूछना है। जब आप इस तरीके से बढ़ना चालू करेंगे तो आपके पास एक आदत सी बन जाएगी कि आपको रास्ता पूछना आ जाएगा। जब आपको रायपुर जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, आप रास्ता पूछते पूछते भी पहुंच सकते हैं, तो आपको पूछना है परमेश्वर से, और उस रास्ते में चलिए और देखिए आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आने वाले दिनों का जो भयानक दौर जो आने वाला है ना मसीहों के ऊपर, मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी भयानक, अभी तो लोगों को मारा जा रहा है, सिर्फ अभी लोगों को सिर्फ सताया जा रहा है। ये तो ऊपर ऊपर हो रहा है, सिर्फ पास्टरों को मारा जा रहा है, कलीसियाओं में लोगों को मारा जा रहा है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें। अंदर की बातें क्या है पता है? कि मसीहों को पूरी रीति से हटाना। और ये बातें देखने को मिलती है। एक और मैं आप चाहूं तो आप सभी के सामने शेयर करता हूं। अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। नया वर्ल्ड ऑर्डर मतलब समझते हैं? पूरे देश का एक राजा, पूरी दुनिया का एक राजा। अलग अलग देश नहीं, सारे देश मिलकर एक राजा की बात सुनेंगे। वो राजा कौन रहेगा पता है? शैतान ऐसे दिनों को लाने वाला है कि वो राज्य करे और हम सभी के ऊपर प्रभुता करना चाहेगा। और शैतान हम सभी से चिढ़ता है, हम सभी को मारना चाहता है, और शैतान पूरी कोशिश करेगा कि मसीहों को खत्म किया जाए। और एक और भेद मैं बताता हूँ कि आने वाले दिनों में जो एक नया गुट बन रहा है, जो नया सभा बन रही है, जिसमें पूरा देश का एक राजा होगा, उसके अंतर्गत क्या निकला है बताया? अभी नोटिस आया था, अभी फॉरेन मतलब विदेश में एक बात अभी चल रही है, वहां कह रहे हैं कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में मसीहों के लिए कोई जगह ना। समझ रहे हैं? आज आप क्या कहते हैं? आज लोग क्या कहते हैं? मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इस तरीके से आप कह पाते हैं। अभी आप परमेश्वर के जन हैं तो आप क्या कहते हैं? मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। आप भी एक क्रिश्चियन बन चुके हैं, आपने परमेश्वर को स्वीकारा है, आप क्रिश्चियन बन चुके हैं, आप एक मसीह हैं। तो जब आपने मसीह को स्वीकारा और आप जब एक मसीह हैं, तो परमेश्वर के निमित्त अब मसीहों के लिए कोई जगह ना रहे, ऐसे करके वो पूरी कोशिश कर। और अंत के दिनों में दृढ़ता से खड़ा होने के लिए हम सभी को अभिषेक चाहिए। आज कलीसिया इस बात को नहीं समझती कि हम सभी जब मिल के सामर्थ्य में बढ़ेंगे तभी हम एक साथ दृढ़ता से खड़े हो पाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, एक व्यक्ति जितना वजन उठाता है, क्या अगर 100 व्यक्ति मिलकर उतना कितने वजन को उठा लेंगे? एक व्यक्ति जितना वजन उठाता है उससे कितना गुना ज्यादा सभी लोग मिलकर वजनों को उठा सकते हैं कि नहीं? एक से ज्यादा लोग अगर हैं तो वो ज्यादा सामर्थ्य के साथ काम कर सकते हैं। आपके जीवन में भी वही चीजें हैं। अगर हम सभी में सामर्थ्य आ गया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती। कितना भी ये लोग दबाव डाले मसीहों के ऊपर, ये हम पे जय नहीं पा सकते।
ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पता है आपको, एक भेद बताता हूँ। मैंने एक पास्टर हैं जिनमें बहुत ज्यादा सताव हो रहा था, और फिर उनसे मेरी बातें हुई और वो भी हमारी प्रार्थनाओं में जुड़े। और फिर उन्होंने क्या कहा पता है, जब से भाई मैंने आपकी प्रार्थनाओं में जुड़ा, तब से मेरे जीवन में वो सताव आना बंद हो गया। लोग मुझसे डरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बराका में मुझे परमेश्वर के दासों ने मुझे क्या सिखाया, आप आजाद हो, अपने आप को आजाद प्रकट करो। आप ये ना सोचो कि शैतान आप पे हावी हो सकता है। जब हावी होने की कोशिश करे, मैं तो यीशु के लहू में आजाद हूँ, मुझे कोई जकड़ नहीं सकता, ऐसा अंगीकार करो। अपने आप सामर्थ प्रकट हो। आपका अंगीकार ही तो आपको जयवंत करेगा, क्योंकि आपके मुख से जब परमेश्वर बोलेगा तो परमेश्वर की बातों को कोई टाल सकता है? हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या परमेश्वर की कोई बातों को टाल सकता है? नहीं। तो यही सारी बातें हैं जो परमेश्वर के भेदों हैं, और यही भेद आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। आने वाले दिनों में हम इसी कुरिन्थियों की बातों को ही हम सीखेंगे, क्योंकि हमें पहले अन्य भाषा के भेदों को समझना है। क्यों एक कलीसिया का व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, क्यों क्या हमें अन्य भाषा में का जो है ट्रांसलेशन जरूरी है, क्या अन्य भाषाओं को समझना हमें जरूरी है। जैसा मैं समझ के बताता हूँ कि आप अन्य भाषा में ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या इसे, और अगर सही है तो कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको कुरिन्थियों की पुस्तक में मिलेगी। आप चाहें तो आके पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। आगे भी हम इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। जब ये अध्ययन कंप्लीट होगा उसके बाद एक और अध्ययन परमेश्वर ने बताया मुझे, उसके दिसंबर माह में बहुत ज्यादा सामर्थ्य काम होंगे आपके जीवन के लिए। मैं फिर परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए उठाएगा, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए, आप सभी के जीवन से श्राप और बंधन तोड़ने की सेवकाई चालू करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि श्राप और बंधनों को मैं तोड़ूं आपके जीवन से। और आप सभी के लिए श्राप और बंधनों को तोड़ने की सेवकाई बहुत जल्द परमेश्वर की आत्मा में भरकर मैं करने वाला हूँ। तो परमेश्वर के निमित्त प्रार्थना में रखें कि बहुत जल्दी सेवकाई चालू हो और बड़ी सामर्थ्य के साथ ये सेवकाई हो। हालेलुया। और आप सभी जिस माहौल में अभी है, सभी आज पवित्र आत्मा को महसूस करने वाले बनेंगे। देखिए, जब आपका ढक्कन ही हट जाएगा तो आप कितने ज्यादा परिपूर्ण होंगे। समझ रहे हैं आप? देखिए, मैंने कैसे बताया आपको, ये जैसे ढक्कन है, आप ढके हुए हैं, अब आपका ढक्कन धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे ये ढक्कन खुलते जा रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा भर रहे हैं। परंतु जब श्राप और बंधन तोड़ा जाता है ना, ये जो जकड़ के रखा हुआ है, शैतान ने ऐसे आपको जकड़ के रखा हुआ है, वो सारा बंधन टूट जाता है। और ये सारा बंधन टूट गया, अभी ढक्कन को हटाना आसान हो गया, क्योंकि ये जकड़ा हुआ नहीं है। देखिए, जकड़ा हुआ नहीं है। अब इसे देखिए, मैं खींच रहा हूँ, नहीं खींचा रहा, शैतान इस तरीके से आपको जकड़ कर रखता है। परंतु जैसे ये जकड़न खत्म होती है, अपने आप और आपके पास पूरा एक बर्तन खाली है, जिसमें अब आप स्वर्ग की बातों को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना में रखे, आने वाले समय में श्राप बंधन तोड़ने वाली सेवकाई मैं चालू करूंगा। परमेश्वर की अगुवाई आ रही है मुझे, और आप सभी के जीवन श्रापों और बंधनों को मैं तोड़ूंगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और पिता का धन्यवाद करें, और हम अंगीकार करेंगे। हम कैसे, हम आज के लिए क्या अंगीकार कर सकते हैं? हम वचनों से देखा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के अनुसार। आइए हम अंगीकार करें। एक परमेश्वर मेरे अंदर है। एक परमेश्वर मेरे अंदर। एक परमेश्वर मेरे अंदर है। 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 मैं परमेश्वर के प्रेम से, मैं परमेश्वर के प्रेम परिपूर्ण हूँ। मैं परमेश्वर के अनंत प्रेम से परिपूर्ण हूँ। मैं आत्मा की धुन में चलता हूँ। मैं आत्मिक वरदानों की धुन में चलता हूँ। मैं एक भविष्य रखता हूँ। मैं एक भविष्य रखता हूँ। मैं उन्नति कर रहा हूँ। मैं उन्नति कर रही हूँ। मैं उन्नति कर रहा हूँ। मेरे जीवन में अद्भुत शांति है। मेरे जीवन में अद्भुत शांति है।
मेरे जीवन में अद्भुत शांति है। मेरे जीवन में अद्भुत शांति है। मैं स्वर्ग का राज्य का वारिस हूँ। मैं स्वर्ग के 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 वारिस हूँ। मैं स्वर्ग के भेदों से परिपूर्ण 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 हूँ। मेरे अंदर सारा अभिषेक है। 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 मेरे अंदर सारी आशीषें हैं। सारी आशीषें हैं। मेरे अंदर सारी आशीषें हैं। मेरे अंदर सारी आशीषें हैं। मेरे अंदर सारा वरदान है। 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 यीशु के नाम यीशु और यीशु के नाम के कारण और यीशु के सारे अंधकार हम अपने जीवन में घोषणा करते सारे अंधकार को अपने जीवन में घोषणा करते हैं। हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आइए सभी एक मन होकर हम परमेश्वर के निमित्त प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके स्वामी एक बार फिर आपकी समीप बातें आपका धन्यवाद करते हैं आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ने हमारे जीवन में आज एक नए स्तर की आशीष को खोला। आज एक नए स्तर की आशीष को खोला। पिता, आज आपकी आत्मा से आज आपकी हम परिपूर्ण हुए। परिपूर्ण हुए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सारा अभिषेक, सारी आशीषें, सारा वरदान मुझे दे दिया है। पिता, आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद। पिता आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद। पिता, आपकी दया के लिए धन्यवाद। पिता आपकी दया के लिए धन्यवाद। पिता, जितने भी परिवार सभी जुड़े हैं, पिता जितने भी परिवार जुड़े हैं सभी को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। सबसे ऊंचे स्वर्ग की अभिषेक को हर एक के ऊपर उंडेलते हैं। सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीषों को हर एक के ऊपर उंडेलते हैं। हर एक के ऊपर उंडेलते हैं। हर एक परिवार के ऊपर उंडेलते हैं। हर एक परिवार के ऊपर उंडेलते हैं। हर एक परिवार के सदस्यों के ऊपर उंडेलते हैं। हर एक परिवार के ऊपर उंडेलते हैं। पिता, आपने हम सभी को अपने लहू के बारे में सुरक्षित रखा है। इसका धन्यवाद करते हैं। मैं यीशु के लहू में छिपाया गया हूँ। यहोवा परमेश्वर मुझे अपने पंखों तले रखा है। सबसे ऊंचे स्वर्ग के पवित्र सरदूत जो पिता की ओर से भेजे गए हैं, वो मेरी सुरक्षा करते हैं। वो हम सभी की सुरक्षा करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद
बच्चों को आशीषित करते हैं, बच्चों को आशीषित करते हैं, पिता वो और ज्यादा पढ़ाई में बढ़े पढ़ाई कर सके और आपके राज्य में और राज्य में बहुतायत का फल लाने वाले बने। बहुतायत का फल लाने वाले बने। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। हर एक परिवार को आपने आशीषित किया है हर एक परिवार को आशीषित किया है और जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हैं सभी में आपने आशीष के जरिए, अपने अभिषेक के जरिए आपने उन्हें चंगा कर दिया है। आपने चंगा कर पिता सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं। आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और दया से ग्रहण किया। और दया से ग्रहण किया। धन्यवाद। धन्यवाद। पिता आपका वचन कहता है, पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, तो प्रतीति कर लो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। तुम्हारे लिए हो गया। हाँ पिता, हम प्रतीति करते हैं। हाँ पिता, हम प्रतीति करते हैं। जितनी बातों को हमने प्रार्थनाओं में रखा, सभी बातों को आपने हमारे लिए पूरा कर दिया है। आपने पूरा कर दिया है। तो आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वो सब तुम्हें मिलेगा। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह आप सभी को, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को सभी को और भी जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट हम सभी उसके लिए और प्रार्थना करेंगे। अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट छूट भी गई है तो भी हमने आशीषों की घोषणा की और सारी बातें परिपूर्ण होंगी और परमेश्वर से आप प्रार्थना में रखें। और अगर आपकी समस्याएं काफी लंबे समय से चले आ रही है और आप उसमें जयवंत नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले ये जो जब मैं प्रार्थना सभा वगैरह लेना चालू करूंगा, तब उस समय मैं बहुतों के लिए प्रार्थना करूंगा। उसमें बहुत परमेश्वर ने आत्मा के काम होंगे और उसमें आप बहुत सारे छुटकारे के काम होंगे, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में बंधनें होती हैं जिसकी वजह से नहीं काम कर पाता। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना में रखा हूँ इस बात को, और परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है। तो बहुत जल्द श्रापों और बंधनों से आप सभी को मैं आजाद करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई में मैं आप सभी को ले चलूंगा। आमीन आमीन। हेलो हेलो जी बताइए। एक मिनट। एक बार फिर से अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए और अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए, आ रही है आपकी आवाज। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हेलो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं जीवित धन्यवाद करती हूँ और उसके बाद में पास्टर जी है, मैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो सिखा रहे हैं। मैं नहीं सीखी कहीं पर भी। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और उन्हें जो प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी करेंगे आप सब लोग करके उन्होंने जो बोला था वो मेरे जीवन में हुआ है। सचमुच में मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इन बातों को मैं 2-3 दिन से मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। और मेरे कलीसिया में जो पास्टर जी हैं, उन्होंने बताया कि आपने जो भविष्यवाणी की वो सच है करके, तो तभी मैं ये सारी बातों को मैं इस जगह पे रख रही हूँ। तो मैं परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। और वो पास्टर है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मेरे लिए कोई वो चर्च बना रहे हैं और बोल रहे थे कि मेरे लिए जो चर्च में बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, उनके लिए क्या परमेश्वर सोचना है आप बताइए, परमेश्वर से प्रार्थना करके ऐसा करके बोल रहे थे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पास्टर जी आपके द्वारा भविष्यवाणी का वरदान दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जो एक गीत गाए थे जिसमें आपने बोला था कि गीत के द्वारा किसी के जीवन में कुछ हुआ है क्या करके, आप सभी को याद होंगे। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा मेरे आंसुओं से मैं पूरा भर गई थी और इतना उपस्थिति परमेश्वर का मैं गीत के द्वारा मैं हल्का, और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी तो पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा हल्का हो गई थी। मेरे शरीर में मैं नहीं हूँ ऐसा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गई थी। और मैं आंसुओं से पूरा भरी हुई थी आत्मा से, और बहुत सारी बातें मैं परमेश्वर से बोल रही थी। और पास्टर जी ने आपसे भी कई सारी बातों को बोला था, मैं बोल रही थी। और उसके बाद में जब प्रार्थना जो है वो समाप्त हुआ तो मैं सोच रही थी कि ये प्रार्थना जो है वो होता ही रहे करके, मतलब उपस्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा थी। और मैं और भी बैठी थी, तो एंड हो गया था, प्रार्थना हो गया था, समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उस जगह में बैठी ही थी बहुत देर तक। 10 मिनट तक उठने का मन ही नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा उपस्थिति मेरे जीवन में थी और मैं बहुत ज़्यादा आनंदित भी थी। और ऐसा कैसे हो रहा है कर बहुत सारा मेरे अंदर में सवाल था। मतलब मैं बोल रही थी कि हे प्रभु, मैंने केवल आपके सिवाय, मैंने आज तक जितने भी दिन से मैंने विश्वास करना शुरू किया है, जब से मैंने आपको ग्रहण किया तब से मैंने आपके सिवाय और किसी चीज़ को मैंने मतलब नहीं मांगा, मैं केवल आप ही को मांगा है प्रभु करके। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल तू ही चाहिए करके। और पास्टर जी से मैं बात करना चाहती थी और उनसे बहुत सारे सवाल करना चाहती थी, जैसे परमेश्वर से सवाल करते वैसे मैं उनसे, मेरा मन कर रहा था कि मैं उनसे बहुत सारी बातों को मैं रो कर बताऊँ और बोलूँ करके। तो उसी दिन से ये सब चीज़ होने लगा। तो मैं परमेश्वर पिता का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो शिक्षाएं जो अभी जो दे रहे हैं, शायद ही कोई पास्टर, मुझे नहीं पता, मैं भी बहुत दिनों से विश्वास कर रही हूँ और कितने लोग पास्टर है क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन जो पास्टर जी आप बता रहे हैं सचमुच में वैसा कोई पास्टर शायद ही कोई बताया भेद भरी बातों की कि आप भी भविष्यवाणी करेंगे करके मैं कभी नहीं सुनी थी कि कोई पास्टर ऐसा बोले कि जो मैं करता हूँ वो आप भी कर सकते हो करके, मैं ऐसा नहीं सुनी थी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा शिक्षक मिला है जो मुझे बता रहे, सिखा रहे। मैं हर एक शब्द से मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। ये मेरी सच्ची गवाही है, मैं आप सबसे बोल रही हूँ, ये मेरी सच्ची गवाही है। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं, मैं तो बोलना भी नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर पिता है जो ये जो बातें हैं उनको प्रकट कर रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे को ज़्यादा हिंदी भी नहीं आती है, तो मैं परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो अन्य भाषा है उसमें भी मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। और जब मैं अन्य भाषा में वो जो क्या बोलते हैं फायर मिनिस्ट्री में जब आप आए थे तो बोले पहली बार प्रचार किए, तो पहली बार के प्रचार में ही मैं जो पुराने नियम और नए नियम के विषय में कुछ ऐसे बताए थे कि हमें पुराने तरीके से नहीं, हमें नए तरीके से जीना है, ऐसा करके आपने बताए थे। और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला हूँ सुबह के में जुड़ना है करके, तो मैं बहुत खुश हो गई। और उसके बाद मैं अन्य भाषा पहले से मिला था लेकिन ज़्यादा नहीं मिला था। और मैं पास्टर लोगों से पूछी तो बोल रहे थे कि शैतान भी ऐसा बोलता है करके, तो मैं डर गई कि मैं शैतान की महिमा मैं कैसे कर सकती हूँ प्रभु, मुझे नहीं चाहिए अन्य भाषा करके मैं बोल रही थी। मैं परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहती हूँ, मुझे अन्य भाषा नहीं चाहिए करके।
और उसके बाद मैं जब अन्य भाषा में प्रार्थना की सुबह की जो मीटिंग है उसमें जुड़ तो पास्टर जी ने बताया कि आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं समझ गई कि परमेश्वर की ओर से, कोई शैतान की ओर से नहीं है करके, तो मैं बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैं और भी इन्होंने जैसे जैसे प्रार्थना करता गया कि आपको और भी नई नई भाषा, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनको और भी नई नई भाषा से परमेश्वर आशीष दे रहे करके, तो मैं वो सारी बातों को मैं रिसीव करती थी मेरे जीवन में। और सच में मैं अब कई तरह तरह की भाषाएं जो है वो आती है मुझे। मैं कई घंटा में मतलब 1 घंटा 2 घंटा अगर मैं प्रार्थना करूंगी तो अलग अलग प्रकार के नए नए भाषा होती है, और भी अच्छा लगता है। मैं परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पास्टर मिला है, जो कि वो दिल की गहराई से मैं ग्रहण करती हूँ। हर एक शब्द में उसके सच में मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे दिया। और पास्टर जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें सिखा रहे हो। पिता परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे, आपके फैमिली को बहुत से आशीष दे। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। आमीन। आपने आशीषों को दिया। ऐसी अद्भुत गवाहियां आप लोगों के बीच में घेरे हुए हैं। मैं पिता का धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही सुंदर गवाही निकल कर आई, और मेरे लिए इससे बड़ी आनंद की बात नहीं हो सकती कि ऐसी गवाहियां आती है कि आप खुद कहें कि मैं सच में अभिषेक को महसूस कर रहा हूं, और आप खुद ऐसी गवाहियों को देते हैं कि आप अभिषेक में चल रहे हैं और परमेश्वर के आत्मा की जिन बातों को मैं कहता हूं उन्हें आप महसूस कर रहे हैं। तो मेरे लिए उससे बढ़कर आनंद की बातें नहीं हो सकती कि मैं जिन बातों को सिखा रहा हूँ, जिन बातों को आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ, उसमें आप चलने वाले होने पा रहे हैं, और जो चीजें मैं आपके लिए बोलता हूँ वो सारी आपको आशीष को बहुत आयत से खोल रही है। मैं पिता भी बहुत आनंदित है आप सभी के लिए कि ऐसी गवाहियां आप जीवन में बन रही है कि सच में आपका जीवन बदल रहा है। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा ये ऐसी सभा चलती रहे और परमेश्वर हमें इसी तरह से लीड करते रहे। और इससे भी परमेश्वर आप, ये तो शुरुआत है, अभी हम तो इतने सामर्थ्य के काम करेंगे आने वाले दिनों में। मैंने जैसे बताया कि एक व्यक्ति सिर्फ कुछ वजन को उठा सकता है, परंतु अगर सोचिए 100 व्यक्ति एक साथ मिलकर वजन उठाए तो कितना उठा सकते हैं। अगर हम सभी इतने सामर्थ्य बन जाएं, जितना परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया उतना आपके जीवन में खुल जाए, तो फिर तो हम शैतान की जड़ को इतना हिला डालेंगे। हम शैतान जहां कदम रखेंगे शैतान भागेगा, जहां आप कदम रखेंगे वहां शैतान भागेगा, और शैतान डरेगा कि ये आ गया मतलब कि मुझे हटना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत ही सुंदर गवाही को रखा। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और इसी तरीके से आप बढ़ते रहें। आप सभी को भी परमेश्वर आशीष दे। आज के दिन में बढ़ोतरी में आप बढ़ें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों का आशीष दे।